फेमस स्कॉलर अब्दुल वहीद अल हुसैनी को सुनने के लिए हर्फ हक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं करता माशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। सुनने में आ रहा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मौलाना बशीर फ़ारूक़ी साहब तहरीक वालों से कामयाब मुज़ाकरात के बाद जब वापस लौटे हैं तो उनसे गरीदा फ़ारूक़ी फ़ैक सहाफ़ी हैं, उन्होंने मुतालबा किया कि इंटरव्यू लेने के लिए। जवाब में मुफ्ती साहब ने कहा कि हम औरतों को इंटरव्यू नहीं देते। इसमें कोई सवाल नहीं बनता, बिल्कुल ये बात काबिल फ़ख्र है और न तो काबिल तनक़ीद है और फ़ख्र करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कहा। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने दिल में क्या सोचा होगा। ज़ाहरी तौर पे हम यही फ़तवा दे सकते हैं, उसूल शरा भी अक़लन भी यही आप तस्लीम करेंगे। जो अल्फाज हैं तो देखे जाए बज़ाहिर इस्लामी लगते हैं, तो अच्छा किया उन्होंने। अब उसके बाद यहाँ पर ये बात ख़त्म हो जाती है। गरीदा फ़ारूक़ी वो एक स्टेटमेंट देती हैं ट्वीटर पे उन्होंने जो एक ट्वीट किया है, मैसेज पोस्ट किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इन जैसे शिद्दत पसंद ये जो जिन्होंने मुज़ाकरात किए और जो उलमा, बहुत सारे उलमा थे, मुझे नाम नहीं याद, और भी दूसरे अकाबिर थे, इन सभी को इस जवाब के बाद, यानी जो उन्होंने सवाल किया है, इस जवाब के बाद जो उन्होंने कहा हम औरतों से बात नहीं करेंगे, उनके सामने नहीं बैठेंगे, इंटरव्यू नहीं दे सकते, तो इस मामले के बाद गरीदा फ़ारूक़ी ने कहा कि ये शिद्दत पसंद है। शिद्दत पसंदी का उन्वान देना, सवाल कोई नहीं बनता था जब तक ये कहने वाले ईसाई लोग ना होते या कोई यहूदी कह लेते, हिंदू मज़हब, कोई इंतहा पसंद, तो कोई सवाल ना बनता, कोई भी उन्वान, कोई कदगन, कोई नहीं। शायद फिर भी खामोशी हो जाती, कहने वाले आम लोग या सादा लोग, उनमें से कोई जाहिल कह सकता है ऐसा। अफसोस ये है, रोने का मकाम ये है, इन जैसों को हम पाकिस्तानियों ने सहाफ़त का उन्वान दे दिया है, क्योंकि ये ऐसे कीमती अल्फाज बस औक़ात बोल जाते हैं जिनके अल्फाज बोलने के बाद सिर्फ़ पाकिस्तानियों का नहीं बल्कि इस्लाम का भी मैं क्या उन्वान दूँ, आगे क्या बात करूँ। बात करने के लिए दिल इस मौजू पे नहीं कह रहा कि ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत और इनको हम लोग सहाफ़त का उन्वान देते हैं और सहाफ़त के तौर पे प्रोटोकॉल देते हैं। अब आप ख़ुद सोचें, हम दूसरे लोगों पर क्या कदगन, क्या गलतियाँ इस्लाम के जो मुखालिफ जो बातें वगैरह करते हैं, वो तो इस्लाम से वाकिफ़ नहीं है, इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। जब ऐसे लोग देखें, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तकरीबन 70-80 साल के उम्र के होंगे मेरे अंदाज़े के मुताबिक। उन्होंने इस ज़िंदगी में, अपने इस लाइफ में बहुत सारे काम किए होंगे, इस्लाम के लिए भी, दुनिया के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। पाकिस्तान में रहे बहुत अरसा तक। उन्हें कोई ऐसे अल्फाज नहीं कहे गए थे किसी भी काम के ऊपर कि ये शिद्दत पसंदी वाले काम हैं। जब उन्होंने खालिसतन यही कहा है कि औरतों के सामने हम बैठ नहीं सकते या उनसे बात नहीं कर सकते, इंटरव्यू नहीं दे सकते, एक खालिसतन इस्लामी बात, इस्लामी सोच, इस्लामी नज़रिया है, तो इस 70 साल ज़िंदगी में इस बात के ऊपर अगर कोई आके सर्च करके कोई पाकिस्तानी ये कहे कि ये जो अल्फाज है ये शिद्दत पसंदी है, ये नहीं, शिद्दत पसंदी के अल्फाज उन्हें पूरी ज़िंदगी में यही मिले हैं इनमें से, तो आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को पाकिस्तान में रहने का हक़ है। देखें, सहाफ़त में और भी सब कुछ होता है, करप्शन पे, और ऐसे ख़ुद भी सहाफ़त में करप्शन है, तो इतराज़ कोई नहीं, रोज़ी रोटी कर सकते हैं। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस इमेज को नेक्स्ट दिखाने के लिए ऐसे लोग जब बात करेंगे, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया इस चीज़ को हमने मुतारफ़ करवाने के लिए एक सहाफ़त का जो एक लेबल लगाया ऐसे लोगों के ऊपर, ये हमारे लिए बाइस शर्म है। तो आज के बाद
جو لوگ ان کے پیج فالو کرتے ہیں، ان کے بیان سنتے ہیں، انہیں اسلامی نہ کہیں، کچھ اور عنوان دے سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ انہیں اسلامی یا ایک میں کیا عنوان دوں، مسلم کہیں یا کچھ، اچھا نہیں لگتا، مناسب نہیں لگتا ایسے لوگ، میرے خیال میں اگر مفتی منیب الرحمان صاحب کے یہ بھی کہتے کسی امریکہ میں یا اسرائیل میں جا کے کہتے کہ ہم اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی عورت سے بات کریں، تو وہ کہتے ماشاءاللہ اسلام بہتر ہے۔ شدت پسندی کا عنوان تو وہ بھی نہ دیتے۔ تو یہ لوگ جن کو ہم نے صحافی کہا اور صحافت کی ڈگریوں سے نوازا، وہ کہیں باہر کیف آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بائیکاٹ کے ایک مہم چلے، اللہ ہمیں ان جیسے شر پسند اور فتنہ پسند لوگوں سے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، آمین۔